हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रमेश चंद यादव। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाइयों को राम राम, केम छू, जुहार, अभिनंदन, शास्त्रीय काल। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी मनुष्य को सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए 5 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। 5 में अगर जो कोई भी चीज़ उसे छूट गया तो सक्सेस नहीं हो सकता है दोस्तों। मनुष्य के जीवन में आया हुआ वह सुनहरा पल, जिसे पाकर अपनी आर्थिक बदल दे, गरीबी से अमीरी में कन्वर्ट कर दे दोस्तों, उसे मौका कहते हैं। दोस्तों, एक मनुष्य को सक्सेस होने के लिए 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले मौका, सोच, विश्वास, पैरामीटर, दौड़, ये 5 चीज होती हैं। सबसे पहले उसको मौका होना चाहिए, सोच होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, पैरामीटर और दौड़। दोस्तों, एक दिन शंकर जी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो पार्वती जी ने कहा, स्वामी, आपने इस पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के मनुष्य बनाए हैं वो 2 प्रकार के हैं। तो शंकर जी ने कहा कि हमने बनाया 2 प्रकार के, एक स्त्री और एक पुरुष बनाया है। दोस्तों, पार्वती जी ने कहा, नहीं, स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ। आपने जो मनुष्य बनाए हैं तो एक गरीब और एक अमीर बनाया है। शंकर भोलेनाथ ने कहा, नहीं, हमने गरीब अमीर नहीं बनाया है, हमने सिर्फ 2 ही प्रकार के इंसान बनाया हूँ, एक स्त्री एक पुरुष। तो पार्वती जी ने कहा कि अगर जो 2 ही प्रकार के बनाया तो लोग गरीब और अमीर क्यों हैं? तो शंकर जी कहने लगे कि गरीब अमीर आदमी एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने मौका को पा करके और लाभ सही तरीके से उठा लेते हैं, वो अमीर हो जाते हैं। कुछ लोग अपने मौका को सही समय से अपना नहीं पाते हैं, वो लोग गरीब हो जाते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं मानूंगा, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। तो शंकर जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा आंखों से कि कैसे लोग गरीब होते हैं, कैसे लोग अमीर होते हैं। दोस्तों, तो एक गांव में एक भिखारी रहता था। तो भीख मांगने के लिए हर रोज एक गांव दूसरे गांव को जाया करता था। तो रास्ते में एक सेतु पड़ता था दोस्तों, पुल पड़ता था, उस पुल पर होकर रोज हो जाता था। तो एक दिन सोचने लगा कि आज हमारे आंखें सही सलामत हैं, बाई चांस अगर जो किसी दिन मैं अंधा हो गया तो इस पुल को कैसे पार करूंगा दोस्तों। तो वो भिखारी अपने आंख पर पट्टी बांध करके वो पुल को पार करने लगा। तो शंकर भोलेनाथ ने हीरे और जवाहरात की गठरी बांध करके और पुल के बीचों बीच रास्ते में रख दिया। वो भिखारी के पैर में लगा। तो भिखारी ने सोचा कि एक दूसरे को लोग परेशान करने के लिए कुछ न कुछ अवरोध रास्ते में रख देते हैं। उस भिखारी ने उस हीरे जवाहरात की गठरी को उठा करके नदी में फेंक दिया, और उस पुल को जब पार हो गया तो बहुत जोर से हंसा। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, देखिए, इसको मैंने एक चांस दिया था, एक मौका दिया था, इसने अपने मौके को गंवा दिया, उस हीरे जवाहरात की गठरी को उठा करके पानी में फेंक दिया। ऐसे लोग गरीब नहीं रहेंगे तो अमीर हो जाएंगे। पार्वती जी ने कहा, ये सरासर गलत नाइंसाफी है। जब उसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई थी तो उसे क्या पता था कि ये हीरा जवाहरात था या कुछ और है। तो शंकर जी ने कहा, इसको तो आंख खोलकर देखनी चाहिए कि उठाकर सीधे फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों, ये सही हुआ या गलत हुआ दोस्तों? पार्वती जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं मान रही इस बात को, तुमने धोखाधड़ी किया उसके साथ में। तो शंकर जी ने कहा, चलो तुमको दूसरा दिखाता हूँ। तो शंकर जी और पार्वती जी दोनों भेष बदल करके एक गाँव में जाते हैं। तो वहाँ पर एक बेवड़ा आदमी रहता है। बेवड़ा जो मतलब दारू पीता है और अपने घरवाली को बहुत मारता पीटता है, बहुत इल्लत की ज़िंदगी जी रहते हैं वो लोग। तो शराबी तो कहीं चला गया था और उसकी पत्नी थी घर पे। तो शंकर जी उसके घर पे गए, बोले, बेटी, एक गिलास मुझे पानी पिला दो, तुमको 3 वचन दूंगा, आप जो चाहे मांग लीजिए। तो शराबी की पत्नी ने शंकर भोलेनाथ को 1 गिलास पानी पिलाया। तो बोले, बेटी, आप मांग लो जो मांगना चाहते हो। तो उस बेवड़े की पत्नी ने कहा कि सोचा कि क्या मांगूं, ये हमको शराबी बहुत मारता पीटता है, इसी के लिए मांग लूं। बोले, स्वामी जी, आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि हमारा पति बंदर बन जाए। सोचा बंदर अगर जो बन जाएगा तो कलेश कट जाएगा कम से कम।
तो बोले आयो बस ऐसा ही होगा। तो उसका पति जो था वो बंदर बन गया, बंदर बन गया तो जंगल की तरफ चला गया। अब ये बढ़िया आराम से घर में रह रही, बढ़िया खाती पीती मौज से रहती। एक दिन धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा समय आया कि उसके घर में राशन पानी सारा कुछ खत्म हो गया। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, हमारा पति मारता जरूर था लेकिन वो कमा के खिलाता था। फिर शंकर भोलेनाथ को याद किया। शंकर भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए, बोले बेटी बताइए क्या चाहिए आपको। बोले बाबा जी आपने 3 वचन देने को बोला था, अभी 2 बाकी हैं। तो बोले बेटी मांग लो जो मांगना हो। तो बेवड़ी की पत्नी कहने लगी कि स्वामी जी मुझे एक वचन दो कि मेरे को भी बंदरिया बना दो, हमारा पति कहीं भी होगा तो हम मिल तो लेंगे। तो बोले आए मस्त ऐसा ही होगा। तुरंत वो स्त्री बंदरिया बन गई और बंदरिया बन गई तो जंगल की तरफ चली गई। वहाँ उसका पति बंदर बना हुआ बैठा था तो जाके उससे मिली और बोली स्वामी जी आपकी याद आई और मैं भी देखिए बंदरिया बन गई। खूब गले मिले दोनों, रोए धोए। उसके बाद में सोचा कि चलो बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। तो बंदर बंदरिया दोनों घर की तरफ चल दिए। और जब घर की तरफ चल दिए, गांव के नज़दीक जब पहुंचे तो लोग, गांव के बच्चे रोड़ा और डंडा लेकर स्वागत के लिए खड़े थे। बोले अरे गांव में बंदर बंदरिया आ गए, इनको मारो डंडे से, मारो रोड़ा से। भाई रोड़ा फेंक फेंक के लोग मारने लगे बच्चे और वो भागने लगे। भाग के दूसरे गांव के गए, वहाँ के भी बच्चे बोले अरे बंदर बंदरिया आ गए। फिर वहाँ के लोग उसे ने मारना शुरू कर दिया। अब जिस गांव को जाते उस गांव के बच्चे दौड़ते मार दें, बड़े बड़े लोग मारने दौड़ते लाठी डंडा लेकर के, बच्चे को काट ना ले किसी के। अब वो बंदरिया सोचने लगी कि या भगवान तुम्हारी लीला परम्पार है। एक दिन था जो हमारा आदमी हमको मारता पीटता था, गाली देता था। एक दिन ऐसा आया है कि ये पूरे गांव वाले मेरे को मारने को तैयार हो गए हैं। और गांव वाले तो छोड़ो, जिस गांव को जाता हूँ उस गांव के लोग मारने को तैयार हो जाते हैं। आज पूरा संसार मेरे को मारने के लिए उतारू हो गया है। दोस्तों मैंने कौन से ऐसा अपराध किया जो पूरा गांव मेरे को मारने को तैयार हो गया है। फिर उस बंदरिया ने शंकर भोलेनाथ का ध्यान किया। शंकर भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए, बोले बताइए बेटी आपको क्या कष्ट है। तो बेवड़े की पत्नी ने कहने लगी, बंदरिया ने कहने लगी कि स्वामी मुझे अभी एक वचन बाकी है, एक वरदान, मुझे वरदान दे दो कि मैं दोनों नर रूप में फिर से आ जाऊं। बोले आए मस्त ऐसा ही होगा। तो ऐसे दोनों जिस उम्र में जैसे जिस उम्र में थे दोनों फिर आदमी के तन में आ गए। फिर से वही दोनों पति पत्नी, वही बेवड़ा फिर बन गया, फिर वही कर्म, वही दिनचर्या। शंकर भोलेनाथ ने कहा देखिए मैं आज आपकी आंखों के सामने प्रूव करके दिखा दिया कि लोग अपने मौके को किस तरह गंवाते हैं। इनको मैंने 3 वचन दिया था लेकिन तीनों इन्होंने गंवा दिया, कोई लाभ नहीं उठा पाया। ऐसे लोग गरीब नहीं होंगे तो क्या अमीर हो जाएंगे। तो पार्वती जी ने कहा स्वामी आप धन्य हो, मैंने मान लिया इस बात को कि लोग अपने मौके को किस तरह से गंवा देते हैं, इसी तरह लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो बोले स्वामी आप मुझे ये बताइए कि लोग अमीर कैसे बनते हैं, किस तरह अपने मौके को पहचानते हैं जो कि अमीर हो जाते हैं। तो शंकर भोलेनाथ और पार्वती जी दोनों भेष बदल करके एक गांव में गए। तो वहाँ एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आदमी की पत्नी जो थी उसके बांझपन था, कोई संतान नहीं थी और उसकी माँ अंधी दोनों आंख से अंधी थी। ऐसे इंसान के घर जाके शंकर भोलेनाथ पहुँचे और उसकी पत्नी से बोला कि बेटी मुझे 1 गिलास पानी पिला दो, तुम्हें मैं 1 वचन दूंगा, जो मर्जी आए वो मांग लीजिए, पूरा हो जाएगा। तो 1 गिलास लाके पानी पिलाया, बोली बेटी मांग लो जो मांगना चाहिए। तो बोले मैं अपने माँ से पूछ के आऊँगी तब मांगूंगी। अपने माँ के पास गई और बोली माँ जी आपके दोनों आँख नहीं हैं। एक बाबा जी आए, बोले कोई एक वरदान मांग लो, क्या आपकी आंखें मांग लूँ। बोली बेटी मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे आंखें रहें या ना रहें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपने लिए क्यों नहीं मांग लेते, आपके कोई संतान नहीं है, अपने संतान के लिए मांग लो। बोले ठीक है। तो स्त्री जाके शंकर भोलेनाथ से गई, बोली स्वामी आप वचन दे दो
कि हमारी सासू माँ अपने पोते को सोने के पालने में झूला झूलते हुए देख लेगा। शंकर भोले ने बोला है बस ऐसा ही होगा। दोस्तों उसके तो बांझपन था, कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई। उसकी माँ के दोनों आंखें खुल गई, उसके घर में सोने का पालना हो गया। दोस्तों अगर जो उसकी सास की दोनों आंखें नहीं खुलती तो वो अपने पोते को कहाँ से देखती। उसके कोई संतान नहीं होती तो पालने में झूला कौन झूलता, कौन उसे देखती। दोस्तों जिसके घर में सोने का पालना हो तो कोई गरीब आदमी है। सबसे बड़ा राजा वही होता है जिसके सोने का पालना हो घर में। दोस्तों शंकर जी ने पार्वती से कहा कि देखिए मैंने इसे एक वरदान दिया था, इसने सारा लाभ उठा लिया, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। तो ये अपने मौके को पहचाना, अपना मौका गंवाया नहीं, अपने मौके को पहचाना, इसीलिए आज ये अमीर हो गया। एक ही वरदान में सारा कुछ मांग लिया। तो मनुष्य के जीवन में आया हुआ वह सुनहरा पल जिसे पाकर अपनी आर्थिक स्थिति बदल दे, गरीबी से अमीरी में बदल दे, उसे मौका कहते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अगले वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा, ये 5 स्टेप फॉलो करूंगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखना ना भूलें। हमारा वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जो कि जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।